हमारे कार्य में एक महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं विश्वकर्मा जी की श्राप मुक्ति के लिए प्रयास अवश्य करूंगा। जय श्री राम। पवमान प्रभंजन बात पवन अभ प्राण फली प्रिय धूलि ध्वजा समीर श्रेणिक मरुत जल भूषण श्वासन विधु सदा गति जलधार। जय नभ स्वर नभ सुत देव पवन अभिनंदन वंदन कोटि नमन। ये लो प्रसाद। क्या हुआ मारुति? क्या सोच रहे हो तुम? माँ, तुम मेरे लिए चिंतित रहती हो तथा भयभीत भी रहती हो। मारुति, माँ हो ना, पुत्र की चिंता नहीं करूंगी तो और किसकी करूंगी? इतना सब होने के बाद भी इस तरह चिंतित रहना ठीक नहीं है। क्या बात है मारुति, तुम कुछ और कहना चाहते हो? माँ, मैंने आज तक जो भी किया तुम्हें बिना बताए इसलिए किया कि कहीं तुम भयभीत ना हो जाओ, किंतु हर बार उल्टा ही हो जाता है। इसीलिए अब मैं चाहता हूँ अब मैं जो भी कार्य करूँ वो तुमसे अनुमति लेकर ही करूं। देखो मारुति, सीधे से बताओ, क्या कहना चाहते हो तुम? माँ, मैं उस रहस्यमय वानर से मिलना चाहता हूँ। मैं उस रहस्यमय वानर से मिलना चाहता हूँ जिसने आजकल हमारे अंजन प्रदेश में उत्पात मचा रखा है। नहीं, तुम उस वानर के पास नहीं जाओगे। वो बड़ा ही भयानक है मारुति, उसने हमारे कितने ही सैनिकों को घायल कर दिया है। किंतु माँ, वो एक वानर ही तो है। नहीं, वो किसी पर भी आक्रमण कर देता है, तुम पर भी आक्रमण कर देगा। मैं तुम्हें वहां जाने की अनुमति कभी नहीं दूंगी। ठीक है, मत दो अनुमति, मैं नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। वैसे भी तो बड़ा गर्व करती हो मुझ पर। अब ये भी भूल गई कि पिता पवनदेव को क्या वचन दिया था। देवी अंजना, मारुति आपका ही नहीं, मेरा भी पुत्र है, किंतु वो कोई अन्य साधारण बालकों की भांति नहीं। उसका जन्म सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ। आप तो बहुत ही भाग्यवान हैं जो आपको ऐसे पुत्र की मां होने का गौरव प्राप्त हुआ। मेरे पुत्र मुनि के कारण मारुति के कार्यों में बाधा पहुंचती है, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। आज के बाद मेरी ममता मारुति के मार्ग का बाधक कभी नहीं बनेगी। किंतु मारुति,
तुम्हें यह ज्ञात कैसे हुआ कि मैंने पवन देव को कोई वचन भी दिया था? वो क्या है? तुम तो भूल ही गई हो कि पवन देव मेरे पिता भी हैं। क्या पिता और पुत्र में बात नहीं हो सकती? इसका अर्थ है कि मारुति पर पवन देव की दृष्टि रहती है। ठीक है मारुति, मैं तुम्हें वहां जाने की आज्ञा देती हूँ। किंतु पता नहीं स्वामी इस बात से सहमत होंगे या नहीं। सेनापति, वो वानर बहुत ही शक्तिशाली है, सहज ही कभी पकड़ में आएगा, इसलिए हमने उसे पकड़ने के लिए एक चक्रव्यूह रचा है। ठीक है महाराज। हमारी सेना की सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी अर्धवृत्त आकार लेते हुए उस वानर को घेरेगी। तब उसका सारा ध्यान उस टुकड़ी पर रहेगा और वो पीछे हटेगा। तभी पीछे से हमारे सैनिक उस पर जाल डालकर उसे पकड़ लेंगे। अच्छी रणनीति बनाई है पुत्र केसरी। इस उत्पाती वानर को मात्र बल के प्रयोग से नहीं, बल्कि छल के द्वारा ही वश में किया जा सकता है, और तभी हम अपने निरीह प्रजा को इसके निरंतर बढ़ते उपद्रवों से बचा पाएंगे। नाना जी, पिताजी, ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। इस तरह से उस वानर को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं मारुति, हमने देखा है वो वानर बहुत ही शक्तिशाली है। बिना व्यूह के वो पकड़ में नहीं आएगा। पिताजी, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं वहां जाना चाहता हूँ। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं वहां जाना चाहता हूँ। ये क्या कह रहे हो मारुति? तुम वहां नहीं जाओगे। वो वानर बहुत ही मायावी है। उसका बल, उसका वैभव हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। किंतु पिताजी, वो वानर है, कोई असुर नहीं। हाँ केसरी, पुत्र मारुति जब इतने विश्वास के साथ कह रहा है तो मेरे विचार से मारुति को जाने देना चाहिए। और फिर मारुति ने इससे भी अधिक साहसिक कार्य सिद्ध किया है। बड़े बड़े असुरों का सामना किया है। किंतु महाबली काका, इस वानर की बात तो कुछ और ही है। स्वामी, मैं चाहती थी कि मारुति जो भी कार्य करे आपसे अनुमति लेकर करे, इसीलिए मैंने उसे आपके पास भेजा। वैसे मैं उसे वहां जाने की आज्ञा दे चुकी हूँ। मुझे विश्वास है मारुति इस कार्य को अवश्य पूर्ण करेगा। आपको भी उसे जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। अंजना, तुम ये क्या कह रही हो? किस संकट में डाल रही हो अपने पुत्र के प्राण? मैं सब जानती हूँ स्वामी, किंतु आप ये नहीं जानते कि पवन देव ने स्वयं मुझे बताया है कि मारुति का जन्म कई महत्वपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने के लिए हुआ है। हम भी
पुत्री अंजना के कथन से सहमत है केसरी। आप तो स्वयं भी देख चुके हैं कि हमारा यह पौत्र कोई साधारण बालक नहीं है। इसे जाने दीजिए केसरी। ठीक है, आप सब लोगों की यही इच्छा है तो मैं मारुति को उस वानर के पास जाने की अनुमति देता हूं। किंतु मारुति, तुम उस वानर के पास अकेले नहीं जाओगे। पिताजी, मुझे अकेले जाने दीजिए। मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है मारुति, तुम्हें मैं अकेले जाने की अनुमति देता हूं। मैं नहीं जाऊंगा। मारुति, अब तुम्हें क्या हो गया? अभी तो तुम जाने की हट कर रहे थे। ऐसे भी कोई आज्ञा देता है? विरोध में भी अनुमति का अर्थ ना ही होता है। मारुति, हम तुम्हें कभी समझ नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक अनुमति देता हूं। जाओ, तुम उस वानर की सारी समस्या सुलझाकर शीघ्र ही आना। हाँ हाँ पुत्र, अब तो प्रसन्नतापूर्वक जाओ। विजयी भव पुत्र। प्रभु, मुझे लग ही रहा था कि आप फिर कोई लीला रचने जा रहे हैं, किंतु आप मुझे भी अपनी लीला में सहायक बना लेते तो मैं भी धन्य हो जाता। महाबली काका, हमें शीघ्र ही आपकी आवश्यकता पड़ने वाली है। आप प्रतीक्षा करें। जय श्री प्रभु की इच्छा। विश्वकर्मा देव के साथ ये अच्छा नहीं हुआ। अब वो किसी और का हित करे, उससे पहले हमें उनके पास पहुंचना होगा। मारुति, जय श्री राम। अब क्या करूं? लगता है माँ का मन बदल गया। वो अब हमें नहीं जाने देंगी। मारुति, मारुति। माँ देखो, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा माँ। मैं इस समस्या का समाधान ढूंढ के सकुशल लौट आऊंगा। मुझे जाने दो। मैं तुम्हें यहाँ रोकने नहीं आई हूँ मारुति। मैं जानती हूँ कि तुम कार्य करके सकुशल लौट आओगे। मैं तो तुम्हें ये लड्डू देने आई हूँ। अरे वाह, लड्डू! इनकी तो मुझे बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए तो लाई हूँ। ये लो, भूख लगी तो खा लेना। और हाँ, उस वानर को भी दे देना।
हो सकता है उसे भी भूख लगी हो। हाँ माँ, उससे भी लड्डू दे दूंगा। अच्छा अब चलूं? उड़े उड़े हनुमान उड़े, उड़े अंजनी लाल उड़े, उड़े उड़े हनुमान उड़े, उड़े बाल भगवान उड़े। विश्वकर्मा का शाप मिटाने, वानर योनि से मुक्ति दिलाने, विश्वकर्मा का शाप मिटाने, वानर योनि से मुक्ति दिलाने, नल और नील जन्म लेंगे, बजरंग बली आधार बने, श्री राम की आज्ञा शिरोधार कर, उड़े रुद्र अवतार उड़े, हनुमान उड़े, हनुमान उड़े। लगता है यही है वो क्षेत्र जहाँ पर विश्वकर्मा देव हो सकते हैं। विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा देव। विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा देव, विश्वकर्मा जी। कहाँ होंगे विश्वकर्मा जी? अभी तक तो उनका कोई पता नहीं चला, किंतु मुझे लग रहा है कि वो इसी क्षेत्र में कहीं होंगे। हाँ। मुक्ति दो, मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो, मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो। अनर्थ ना हो जाए। नारायण नारायण। गंधर्वराज, जहां हनुमान जी हैं वहां कभी कोई अनर्थ हो ही नहीं सकता। अर्थात प्रभु फिर कोई लीला रचने जा रहे हैं। लीला तो होगी ही गंधर्व कुमार, और इस लीला से कई और कार्य भी सिद्ध होने वाले हैं। विश्वकर्मा जी का श्राप तो दूर होगा ही, साथ ही इस घटना से जुड़े लोगों के संकट भी दूर करेंगे संकट मोचन हनुमान। नारायण नारायण। मुक्ति दो मुझे, हे ब्रह्मांड के देवी देवताओं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति दो मुझे, मुझे मुक्ति दो।
विश्वकर्मा देव मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कौन हो और किस विश्वकर्मा की बात कर रहे हो तुम? और किस विश्वकर्मा की बात कर रहे हो तुम? विश्वकर्मा जी तो शापवश सब भूल गए हैं। इन्हें तो स्वयं के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये तो मैंने पहले सोचा ही नहीं। सबसे पहले तो इन्हें याद कराना होगा कि ये विश्वकर्मा देव हैं। बालक, इस तरह खड़े खड़े क्या कर रहा है? जा, चला जा यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ, आपको आपकी सच्चाई बताने के लिए। मेरी सच्चाई तू क्या बताएगा? और मुझसे मिलने कोई नहीं आता। सब मुझसे डरते हैं और डर के भाग जाते हैं। जा, तू भी भाग जा। सब इसीलिए भागते हैं क्योंकि आपको उन पर आक्रमण करते हैं। जो आप कर रहे हैं वो अनुचित है। बालक, अब तू मुझे सिखाएगा कि उचित और अनुचित क्या है? हाँ, किसी को अकारण मारना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप विश्वकर्मा देव हैं। क्योंकि आप विश्वकर्मा देव हैं, देवों के शिल्पी हैं, देवों के शिल्पी हैं। स्मरण तो कीजिए, क्योंकि आप विश्वकर्मा देव हैं, देवों के शिल्पी हैं। क्योंकि आप विश्वकर्मा देव हैं, देवों के शिल्पी हैं। कुछ याद आया आपको? आप विश्वकर्मा जी हैं। आपने सूर्य के तेज से विष्णु जी का चक्र बनाया है। शिव जी का त्रिशूल भी आपके द्वारा ही बनाया गया है। याद आया आपको? कौन विश्वकर्मा? मैं किसी विश्वकर्मा को नहीं जानता। आप देवों के शिल्पी हैं और देवों के सभी अस्त्र शस्त्र आप ही ने बनाए हैं। स्मरण तो कीजिए। कौन विश्वकर्मा? कैसा विश्वकर्मा? मैं किसी विश्वकर्मा को नहीं जानता और मुझे कुछ भी स्मरण नहीं हो रहा। मुझे तो बस मुक्ति चाहिए, मुक्ति। और मेरा मन लगातार विचलित होता रहता है। मुझे तो बस मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे। विश्वकर्मा जी, आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है, इसीलिए आपको याद नहीं आ रहा कि आप कौन हैं। पहले मुझे आपका क्रोध बाहर निकालकर आपको शांत करना होगा। अरे विश्वकर्मा जी, आपको ऐसे मुक्ति नहीं मिल सकती। पहले आप मेरी बात तो सुनिए। बालक, अभी भी समय है, चला जा यहाँ से। यदि मेरा क्रोध जाग गया तो मैं तुझे मार डालूंगा। विश्वकर्मा जी, आप क्या मारेंगे मुझे? आप तो मुझे छू भी नहीं सकते। बालक, लगता है तुझे अपने प्राणों से मोह नहीं है। आज तेरा अंत मेरे ही हाथों होगा। ठहर जा दुष्ट बालक, भागता कहाँ है? अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता।
विश्वकर्मा जी, थक गए क्या? दुष्ट बालक, बहुत हंसी आ रही है तुझे। अब देख कैसे रुलाता हूँ मैं तुझे। रुलाओगे तब ना, जब मुझे पकड़ पाओगे। बहुत आंख मिचौली खेल ली तूने मुझसे, मगर अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। रहने दीजिए विश्वकर्मा जी, मुझे मारना आपके बस की बात नहीं है। रुक जा तू, अभी बताता हूँ। क्या हुआ विश्वकर्मा जी? रुक क्यों गए? सांसें तो पकड़िए मुझे। बहुत धूर्त है तू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। छोड़ोगे तो तब ना, जब आप मुझे पकड़ पाओगे विश्वकर्मा जी। रुक! संभालिए अपने आप को विश्वकर्मा जी, जो संभाल के नहीं चलते वो ऐसे ही गिरते हैं। अब तू कहाँ भागेगा बालक? मैं इसी गुफा में तेरा अंत कर दूंगा। बालक, अब तू इस गुफा से भाग नहीं सकेगा, और मैं तेरी समाधि इसी जगह बनाऊंगा। आप मुझ बालक पर आक्रमण करेंगे विश्वकर्मा जी? ये तो धर्म नीति नहीं है। तू मुझसे अब डर गया, लेकिन मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। आज तेरी मृत्यु निश्चित है। लगता है आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। आप तो पकड़ पाए नहीं मुझे। चलो एक गदा युद्ध ही हो जाए। आइए विश्वकर्मा जी, आइए।
बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, रवे रुद्र बजरंग बली, जय कपीश बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। तुम साधारण बालक नहीं हो सकते। बताओ कौन हो तुम? मैं आपका शत्रुनी शुभचिंतक हूँ। मैं आपका शत्रुनी शुभचिंतक हूँ। आपकी सहायता करने ही आया हूँ मैं। आपकी सहायता करने ही आया हूँ मैं। यदि तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो तुम मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग बता दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आप कुछ क्षण मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं अभी आया। विश्वकर्मा जी, ये तुम बार बार मुझे विश्वकर्मा क्यों कहते रहते हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका नाम विश्वकर्मा देव है। आप ये लड्डू खाइए, माँ ने बनाया है। तुम मुझे मुक्ति का मार्ग बता सकते हो तो बता दो। वो भी ज्ञात हो जाएगा। पहले आप ये बताइए कि ये जीवन आप कब से जी रहे हैं? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। पिछले 5 माह से मैं ऐसा ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा, आप लड्डू खाइए, आपकी मुक्ति का मार्ग भी मिल जाएगा। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब इन्हें पता चले कि इन्हें ये शाप कैसे मिला। विश्वकर्मा जी, आप प्रेम से लड्डू खाइए और यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं अब भी आता हूँ, किंतु आप इस गुफा से बाहर मत निकलना। मैं आकर आपकी मुक्ति का मार्ग बताऊंगा। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि विश्वकर्मा जी को ये शाप कैसे मिला, ना ही उन्हें कुछ याद आएगा, ना ही मैं कुछ कर पाऊंगा। तो कैसे पता लगाऊं इसका? कैसे पता लगाऊं इसका? कौन बता सकता है इस श्राप के बारे में मुझे? मतंग ऋषि मेरी सहायता कर सकते हैं।